पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद अनिल विज का तंज, बोले कांग्रेस को जेल जाने वाले उम्मीदवार हैं पसंद, बाकी उम्मीदवारों में भी ऐसे ही नगीने आ सकते हैं। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का दादा रणजीत सिंह चौटाला पर तंज, कहा रानिया में विकास करवाते तो भाजपा टिकट नहीं काटती। जगाधरी विधानसभा से दर्शन लाल खेड़ा ने नॉमिनेशन किया फाइल, बोले दर्शन लाल खेड़ा नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। इनेलो बसपा गठबंधन हरियाणा में 50 सीटें जीतेगा। विनेश फोगाट को टिकट मिलने से गांव में खुशी का माहौल, विनेश के ससुराल के गांव बख्ता खेड़ा में 6 गांव की होगी महापंचायत, विनेश फोगाट को किया जाएगा सम्मानित। भाजपा की तरफ से सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर निखिल मदान ने पीटीसी न्यूज के साथ की बातचीत, कहा जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों पर केस चल रहे हैं कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुड्डा की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच भी की है और उन्हें भी टिकट दी गई है। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता लगता है और बाकी उम्मीदवारों में भी ऐसे ही नगीने आ सकते हैं। हाँ, मैंने देखी है जो कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। एक सज्जन तो आज भी जेल के अंदर है। फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कांड में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए वो इतने दिन लगा रहे थे और अभी तो 31 की आई है। अभी बाकी देखिए और कितने नगीने बाहर आते हैं। अब कांग्रेस की तो कांग्रेस जाने, भाजपा में जो विरोध हो रहा है उनको साथ बात हो रही है और हम उनको मना लेंगे। रानी विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने अपने दादा चौधरी रणजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि यदि कोई बड़ी पार्टी किसी उम्मीदवार का साथ छोड़ती है तो साफ है कि उस नेता का पब्लिक में जनाधार कम हो चुका है। तो वहीं अर्जुन चौटाला ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि भाजपा में उन नेताओं को मान सम्मान नहीं मिला है। बहुत ही प्रेम और प्यार देखने को मिल रहा है, बड़ा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ पर भी गए हैं युवाओं को साथ मिला है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है और पूरी तरह से मेरे को विश्वास है कि भी रानिया की जनता अपना बेटा समझकर मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी और हम जीत करके निकलेंगे। किन बड़े मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जो रानिया में आपको लगता है पहले विधानसभा में नहीं हो पाए, जो आप करेंगे? देखिए जी, हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज चिकित्सा के मामले में सिरसा पूरा जिला ही पिछड़ा हुआ है, पर रानिया ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आज हॉस्पिटल की अगर सुविधा की बात करें तो आज कई बड़ी बीमारियां हमारे इलाके में बढ़ चुकी है। कैंसर का कहीं पर भी जिले के अंदर कोई इलाज नहीं है, यहाँ तक कि टिक्के तक नहीं मिलते इसके। आप ब्रेन हेमरेज की बहुत दिक्कत है, न्यूरो के कहीं पर भी कोई सर्जन नहीं है सिरसा के अंदर, ना कोई सरकारी सर्जन है जो मदद कर सके। उसी प्रकार से चिकित्सा की कई फील्ड्स के अंदर बड़ी दिक्कत है। साथ ही साथ ये नशा एक बड़ा मुद्दा है, खासकर जो पंजाब के साथ लगते गाँव, वहाँ पर पंजाब सरकार के निकम्मेपन की वजह से आज हरियाणा के अंदर भी चिट्टा बहुत फैल चुका है। ये एक बहुत ही दुखद बात है। मेरी प्राथमिकता इन 2 मुद्दों से लड़ने की सबसे पहली होगी। साथ ही साथ विकास का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बाकी सारे मुद्दे तो हैं ही। जुड़ाना विधानसभा से कांग्रेस ने कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो टिकट मिलने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोग परिवार को बधाई देने पहुंच रहे हैं। तो कल विनेश फोगाट के ससुराल के गांव बख्ता खेड़ा में 6 गांवों की महापंचायत है, जिसमें विनेश फोगाट शामिल होंगी और पंचायत विनेश फोगाट को सम्मानित करने का काम करेगी। चर्चा बहुत बढ़िया है जी, लेकिन हमारा गांव 8 तारीख को कल इतवार को प्रोग्राम कर रहा चौगामा खाप, और ये टिकट की तो हमें कोई पहले वो भी नहीं थी सूचना, अब विनेश लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। इसलिए चौगामा खाप कल इतवार को 8 तारीख को 10 बजे का यहाँ
सम्मानित करने के लिए राठी खाप और चौगामा खाप इसका सम्मानित करने के लिए इकट्ठे होंगे और उसको सम्मानित करेंगे। तो अब टिकट मिल चुकी हैं, तो अब क्या चर्चा है कि भाई जैसे जो खिलाड़ी अब राजनीति में आ गए हैं, तो अब किस तरीके से नई शुरुआत होगी जी? शुरुआत तो देखो जी, ये तो मनाई गई है। टिकट तो इसकी इच्छा भी नहीं थी लड़ने की, लेकिन पार्टी ने इनको पहले भी एक बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियों ने इसकी मदद की थी, किसी एक पार्टी की तो यह थी नहीं। अब इसने मतलब जैसे हुड्डा साहब ने, प्रियंका ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने इनको मनाया है, भाई तू लड़े इलेक्शन लड़े, और इसलिए उसने इलेक्शन की मनाने के बाद हाँ भरी है। अंकल जी, क्या समस्या है जी गांव की बात की जुलाना विधानसभा के, कौन कौन सी बड़ी समस्या है? बड़ी समस्या ज्यादा पेयजल की है, कुछ छोटी मोटी सड़कों की है, खेल के मैदान की ज्यादा है। कहीं भी कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ हम बच्चों की नर्सरी ऐसे कर सकें, भाई खेल लें बच्चे आगे बढ़ें। तो हम ये उम्मीद करांगे भाई ऐसा माहौल डाल रहे हमारे सारा हरियाणा में जो युवा बच्चे हैं वो अपने खेल कूद में हिस्सा लें, आगे बढ़ें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। सबसे मेन समस्या यही है हमारी। आप ये बताना काम करें कि जो बख्ताखेड़ा गांव है इसकी जनसंख्या कितनी है और कितने लोग जागरूक है वोटर के लेकर बात इलेक्शन को लेकर? इस गांव की जनसंख्या जी 2,500-3 हज़ार के करीब है और 1800 के करीब इस गांव के वोट हैं और 36 बिरादरी के मतलब विनेश के साथ हैं। तो खा पे तपा होते हैं हर गांव की, तो आपके कितने यहाँ पर तपा गाँव? हमारा 6 तपे हैं जी, और हमारा किनाना तपा है और हमारे चौगामा खाप है, उसके बाद किनाना तपा है। वो सब संतुष्ट हैं इस बात से। तो जगाधरी विधानसभा से बसपा उम्मीदवार दर्शन लाल खेड़ा ने नॉमिनेशन फाइल किया है। तो इस दौरान उन्होंने ये कहा कि दर्शन लाल खेड़ा एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड है, लोगों के काम किए हैं। आगे कहा कि न्यालो बसपा गठबंधन 50 सीटें जीतेगा। रणनीति यही है कि अभी नॉमिनेशन भर दिया है मैदान में, तो मैं पहले 3 महीने से चुनाव में उतरा हूँ, मैंने सारा एरिया एक बार कवर कर भी लिया। तो मेरी इच्छा है कि 2 बार और जाके अपने एरिया को कवर करूँ। दरअसल जी बड़ी बात यह है कि गुज्जर बेल्ट है और तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो गुज्जर अपने आप को कहलाते हैं वो इस पर उतरे हैं, और आप इसमें बसपा की भी एक अहम सीट मानी जाती है जगाधरी, क्योंकि यहाँ पर बसपा ने अमूमन जिताकर भेजा है। तो क्या मान रहे हैं आप इन दिग्गजों के बीच में बसपा की कैसी भूमिका रहेगी? मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता, इतना जरूर कहूँगा कि दर्शन खेड़ा नाम नहीं है, एक ब्रांड है। गब्बर इज बैक, वही ब्रांड है जो फिल्म में एक ब्रांड था, वो है जो कोई और? नहीं, वो नहीं ब्रांड है दर्शन खेड़ा, जैसे वो फैन होता है या जो भी शहर में गाँव में पूरे नाम चलता है। लोगों के काम किए हैं, लोगों को करके दिखाया है कि काम कैसे किए। तो क्या मुद्दे क्या है? क्योंकि जगाधरी में अगर आउटसाइड की बात करें तो खनन एक बड़ा मुद्दा रहा है, हर विधानसभा में मुद्दा उठा है, हर पार्टी का वो मुद्दा उठाया जाता है। तो आपके ये मुद्दे रहेंगे या स्थानीय और मुद्दे भी है? स्थानीय और मुद्दे है, मेरी नज़र में तो सबसे पहले जो है ना कारोबार खत्म हो चुका है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। इंडस्ट्री तबाह होने जा रही है, इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करना है। नशे में युवा डूब रहा है, इसके कंट्रोल। पलवल विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रवासी प्रभारी का काम देख रही उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रही स्वाति सिंह के साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की। स्वाति सिंह यहां पार्टी हाईकमान के निर्देश पर पलवल विधानसभा क्षेत्र का चुनावी संबंधी कामकाज देखने और संभालने के लिए पहुंची हैं। स्वाति सिंह ने पलवल सीट को जिताने और प्रदेश में भाजपा सरकार बनने का दावा किया। देखिए, मैं जिस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ ये एक परिवार के रूप में काम करता है। हमको अगर मैं ये कहूँ कि हम एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर ही सिर्फ काम करते हैं तो मुझे लगता है गलत होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस हॉल में हम सभी लोग, आज यहाँ मेरे साथ जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट मांग रहे थे, हम सारे ही लोग एक कमरे में एक साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक परिवार का भाव है, वो इस कमरे में भी दिख रहा है और इस कमरे के बाहर विधानसभा में भी आपको वही छवि दिखेगी मेरे हर कार्यकर्ता में। मैडम, पलवल से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में क्या स्थिति पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पलवल के लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि एक युवा चेहरा हम लोगों को मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि पलवल के लोग उस युवा चेहरे को आगे बढ़ाएंगे। जीत कर जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं गौरव गौतम जी, उसको लोग ज़रूर जितवाएंगे, क्योंकि एक जब युवा चेहरा रहेगा तो पलवल के लोगों का जो दुख दर्द है, जो मैंने सुना है कि जो पहले हमारे बीजेपी के दीपक मंगला जी यहाँ पे विधायक रहे, उनसे पहले जो लोग थे कहीं ना कहीं
पलवल के लोग उनसे काफ़ी प्रताड़ित थे। मंगला जी आए, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के विधायक होने के नाते उन्होंने जो काम किया, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम गौरव करेंगे। और गौरव गौतम जी एक युवा चेहरा होने के नाते उसको कहीं न कहीं कहते हैं कि जो युवा होता है वो भारत का भविष्य है। तो गौरव गौतम पलवल का भविष्य है और पलवल के लोग उनका ज़रूर साथ देंगे, मुझे विश्वास है। भाजपा की तरफ से सोनीपत शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर निखिल मदान ने पीटीसी न्यूज के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया है। कि मेरे ऊपर आस्था जताई है, आशीर्वाद दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के नायब सिंह सैनी जी का, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का और सभी प्रभारी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद देकर सोनीपत की जनता के बीच में विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखो, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी कैडर के हिसाब से काम करती है। पार्टी में सबसे बड़ी बात जो टिकट बंटवारे का सिस्टम रहता है वो सर्वे के हिसाब से, पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से रहता है। लोकसभा से पहले भी, लोकसभा के बाद भी पार्टी ने सर्वे कराए हैं, उसके आधार पर टिकटें बांटी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 12 महीने इलेक्शन मोड में रहती है। उनको इस हर एक सीट का आभास है, कौन सी सीट पे कौन सही उम्मीदवार है, मेरिट बेसिस पर टिकट देती है। और जहाँ तक बात है नाराज़गी की, मेरी व्यक्तिगत नाराज़गी किसी के साथ भी नहीं है। उन सब नेताओं का, हमारे सीनियर लीडरशिप का, सोनीपत के स्थानीय सीनियर नेताओं का, जो पूर्व में मंत्री भी रहा है या और भी जो सीनियर लीडर हैं सोनीपत के, उनके साथ में उन सब का मुझे पहले भी आशीर्वाद मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत जल्द मैं उनके पास जाके पूरे प्रयास करके और उनको अपने साथ में लेके आऊँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा। और मुझे विश्वास है जो हमारे संगठन की विचारधारा है, सब विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जल्द उनका आशीर्वाद मिलेगा और सारे साथ में आपको एक मंच पे दिखाई देंगे और प्रचार में और चुनाव में उन्हीं के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। वल्लभगढ़ से भाजपा ने लगातार तीसरी बार मूलचंद शर्मा पर भरोसा जताया है। ऐसे में पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने विनेश फोगाट की कांग्रेस ज्वाइनिंग से लेकर वल्लभगढ़ के मुद्दों और दूसरी पार्टियों के दावों पर खुलकर बातचीत की। चलिए देखते हैं कि तीसरी बार भरोसा विश्वास जो मेरे पे जताया है और वल्लभगढ़ के लोगों पर जो पार्टी ने जताया है उस पर हम खरा उतरने का, और लोकसभा में जो बड़ी जीत हुई थी 47,000 से हम जीते थे, उस मार्जिन को बढ़ा के बड़ी जीत हो गई। मेरा एक मानना है कि वल्लभगढ़ के जो इतिहास 40 साल का रहा, जिस तरह से वल्लभगढ़ की जर्जर हालत रही, चलने के लिए सड़क नहीं थी, पीने के लिए कॉलोनी में पानी नहीं था, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं थे, प्राइमरी स्कूल नहीं थे 2-3, पर हमने क्या है कि दर्जन भर इस तरह के शहर में कॉलोनियों में हमने कॉलेजों की मार्ग बनाया। और इस तरह की जहाँ मैंने नॉमिनेशन कराया, इस बात की मुझे खुशी है, जिस सेक्रेटरीट को बनाया मैंने उद्घाटन किया, मैंने नहीं पता मैं करके आया। और पहले तो ये नहीं पता अधिकारी कहाँ बैठेंगे, भरोसे नहीं था। हाँ, रोज बदलते थे, कभी रेस्ट हाउस, कभी गेस्ट हाउस, कभी पंचायत भवन, कभी दूसरी जगह, इस तरह से हालात रहे। अभी काम को गति, बढ़ता हुआ वल्लभगढ़ उसको विकास को गति देनी है। अगर जनता का आशीर्वाद पूरा रहा तो अपने इसमें वल्लभगढ़ को विकास को गति देनी है। जनता का कैसा आशीर्वाद और किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है, पता चलिए? नहीं, मेरा ये मानता है जनता का आशीर्वाद पहले मेरे में था। 14 में मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, 19 में मिला, और 24 से सारे विरोधी एक तरफ रहे थे लोकसभा में, और जितना उनने प्रयोग किया वोट का, धन बल का, एक तरफ थे। कहते हम जीतेंगे, बड़ी बड़ी बात कहते हैं। जिस तरह के हालात हुए, 48,000 मतों से हम चुनाव जीते। और
मैं मानता हूँ कि भी जो विधानसभा का चुनाव है वो देश का चुनाव है। यहाँ के लोग पानी चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, सड़क चाहते हैं। इन सब पे हम काम करेंगे और शहर को सुंदर बनाने का काम करेंगे। और बच्चों के काम कौन करना, एमएलए बनना मेरे लिए जरूरी नहीं है। एमएलए तो आने जाने का एमएलए की परवाह नहीं करता। मेरे लिए बल्लौड़ के आम व्यक्ति गरीब के लिए काम करना बहुत जरूरी है। एमएलए बनना बात नहीं है। एमएलए तो मैंने कब कहा था, मुझे एमएलए में शुरुआत थी, एक बार एमएलए बनेंगे, मैं 2 बार बना। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।